नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर खबर। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई को। जिस तरह की कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वे अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वर्चस्व अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं। चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे अजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ ही क्यों ना हो, वे भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। बैठक करके आज उन्होंने जिस तरीके से पीसीसी में साफ तौर पर एक स्पष्ट निर्देश दिए हैं सब लोगों को कि अब जल्दी कार्यकारिणी बनाए, नहीं बनाएंगे तो पद पर नहीं रहेंगे। इस चर्चा करेंगे, तो देखते हैं खास रिपोर्ट। कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक मिशन 2023। अनेकता में एकता और सर्वधर्म समभाव की बात करने वाली पार्टी और घर घर चलो अभियान से हर घर में पैठ बनाने की कोशिश करने वाली कांग्रेस फिर से अपने ही घर में गुटबाजी की मार झेल रही है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक आयोजित थी, जहां सभी नेताओं की मौजूदगी अनिवार्य थी, लेकिन कांग्रेसियों में दिग्विजय सिंह और अरुण यादव की मौजूदगी न होना चर्चा का विषय बन गया। तो वहाँ तो देखे पहले बीजेपी अपना टेंट नहीं हो रहे, उसकी एक आंख फूटी हुई है, दूसरे से कह रहे हैं तुम्हारी आंख में दाग है। अभी वहाँ वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, सिंधिया जी की लड़ाई चल रही है, वहाँ पर बीडी शर्मा जी भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वहाँ पर नरोत्तम जी भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और एक मुख्यमंत्री बेचारा जो है वो कहीं जाना नहीं चाहता, तो वो कोरोना से पीड़ित हो जाता है। तो ये सब बातें वहाँ पूछो, आप सवाल करो। कांग्रेस में सब बढ़िया है, और आपको बता दें कि कार्यक्रम में मौजूद थे अजय सिंह, और सारे कार्यक्रमों में लोग आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की बैठक में दिग्गज नेताओं के शामिल नहीं होने पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जैसे सभी पद कमलनाथ के पास हैं, इसलिए सभी नेता नाराज चल रहे हैं। भाजपा का तो ये भी कहना है कि कांग्रेस में अरुण यादव, अजय सिंह राहुल, दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी जैसे दिग्गज नेता जल्द एक मंच पर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि कांग्रेस में महत्वाकांक्षाओं के चलते वर्चस्व की लड़ाई उभर कर सामने आ गई है। देखिए, कांग्रेस में इस समय कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हर नेता अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, फिर चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, अरुण यादव जी हों, सुरेश पचौरी जी हों, कांतिलाल भूरिया जी हों, अजय सिंह राहुल भैया हों, अनेक नेता। चूँकि कमलनाथ जी का अहंकारी रवैया है, जिससे सभी नेता घर बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की जो सिर फुटवल है वो जनता के समक्ष आ चुकी है। इसलिए प्रदेश की जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस की इस बैठक को भाजपा आड़े हाथों लेते हुए 2023 में कांग्रेस पार्टी को कमजोर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भले ही चरम पर आ जाए, लेकिन इस बार कमलनाथ फिर से एक सूत्र में बांधकर पार्टी को आगे ले जाएंगे, या बीच में किसी नेता का स्वार्थ कांग्रेस की नैया किनारे लगाने की वजह उसे डुबो देगा। सबसे बड़ा सवाल आज यही है। तो देखिए, जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, 2023 में चुनाव होना है, चुनाव के पहले कांग्रेस से एकजुट नहीं हो पाएगी तो वाकई कांग्रेस के लिए वाकई चिंता का विषय भी है और दिक्कत दे सकता है। चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हाजिर, परिचय करा दें आपका। बीजेपी संदर पटेल जी, संदर जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से हैं आनंद जी, आपका स्वागत है, और वरिष्ठ पत्रकार जुगल जी, आपका भी स्वागत है। तो आनंद जी, शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरीके से आज अहम बैठक बुलाई थी कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी मौजूद थे, जल्दी करो भाई। के कई दिग्गज नेता बैठक में मौजूद नहीं थे। आनंद जी, सुन पा रहे हैं आप? आनंद जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद सुन नहीं पा रहे हैं वे। सनवर जी, सवाल आपसे लूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस में तमाम नेता दावे करते हैं कि कांग्रेस एकजुट है, एक मंच पर है, साथ करेंगे, साथ लड़ेंगे, लेकिन आज जो बैठक हुई, बैठक से बड़े बड़े नेता नाराज थे, चाहे अरुण यादव हो, दिग्विजय सिंह हो। जब कांग्रेस बड़े नेता एकजुट नहीं होंगे तो कैसे इनकी नैया पार होगी? वो साइड में कहा। हरदेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और हम तो हमेशा से कहते आए हैं, और मध्य प्रदेश और देश भर में ये हमेशा देखने को मिला है कि कांग्रेस हमेशा खंड खंड में बटी होती है, यह टुकड़ों टुकड़ों में बटी होती है। यहां नेताओं के अपने अपने ग्रुप होते हैं, नेताओं की अपनी अपनी अलग अलग कांग्रेस होती है। देखिए, यहां पर कार्यकर्ता आधारित ये पार्टी नहीं है, यहां ना संगठन आधारित पार्टी है, यहां पर नेता आधारित पार्टी है, इसलिए नेताओं को सब छूट है। यहां दिग्विजय सिंह जी जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा के सदस्य हैं अभी, वो आज की उनकी सबसे बड़ी बैठक और जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें नहीं आते हैं। और हमारे विद्वान साथी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठते हैं, अभी आपसे पहले मैं एक आध चैनल पर बैठा हूं, तो वो कह रहे थे कि नहीं साहब, उनको काम था। तो हम यही कहते हैं
कि उनके लिए अपना काम महत्वपूर्ण है, संगठन का नहीं, क्योंकि वो नेता आधारित पार्टी है। तो इसी कारण से आज जो परिणाम है हमारे सामने है, उनके पास ना नीति है, ना नियत है और ना नेता है, और इसलिए कोई नियंत्रण नहीं है। तो जो अपनी डपली, अपना राग, जो मर्जी आती है वो लोग करते हैं, और हमेशा से उन्होंने पिछड़े लोगों को भी जो है वो न्याय नहीं दिया है, उनका अपमान करने का काम किया है। इसलिए अरुण यादव जी भी, क्योंकि अभी अभी हमने देखा उपचुनाव में वो 1 साल तक लगातार अपनी तैयारी करते रहे, लगभग 1 साल तक, और उसके बाद जिस तरह से उनका टिकट कटा और उनको जिस प्रकार से ट्वीट करना पड़ा, तो वो, और आज जब उनका नहीं आना, ये सब चीजों को जब हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कि पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो भी, और उसके जो नेता हैं वो भी उनसे काफी नाराज है। इसी कारण से आज वह नहीं आए। और लेकिन कांग्रेस को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस तो कहती है कि नहीं, सब ठीक है। तो अच्छी बात है भाई, आप 404 से 44 पर आ गए, आपका स्वागत है। आप 30 राज्यों से 3.5 राज्यों पर आ गए, आपका स्वागत है। आनंदी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपको? जिस तरीके से सनवर जी कहा कि अपनी डपली अपना राग, हर नेता अपनी डपली अपना राग अलाप रहा है, तो कांग्रेस पार्टी एक मंच पर एकजुट कैसे हो पाएगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी तो इन सब चीजों का लाभ उठाना चाहती, किसी भी चीज का है, कोई भी बात है, अगर कोई कांग्रेस ने कोई मीटिंग करी तो उसमें भारतीय, अरे भाई विकास की बात क्यों नहीं करते ये? आज 18 साल से सरकार में, विकास इनका कहीं नहीं है। किस तरह से अराजकता का माहौल है पूरे प्रदेश में। भोपाल राजधानी में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, इसके बाद शासन प्रशासन कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अब संगठन के अंदर जो बिखराव दिख रहा है, संगठन के लोग एक मत नहीं है, एकजुट नहीं है, एक मंच पर नहीं है। आज अहम बैठक थी, कांग्रेस में कोई बिखराव, कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। और हम बिल्कुल 2023 के मिशन पर चल रहे हैं। हम 2023 में सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल भ्रम की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि परसों किस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों ने कमलनाथ जी का सम्मान किया, किस तरह से दलित समाज ने एक सम्मेलन किया, पिछड़े वर्ग ने करा, आदिवासियों ने करा, मतलब हर तरह के लोगों से कमलनाथ जी का संपर्क बराबर बना हुआ है। अभी सागर में प्रोग्राम हुआ, भोपाल में दिग्विजय सिंह जी रहे कार्यक्रम में रविदास जी की जयंती में, कि किस तरह से जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है, जनता का पूरा आश्वासन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा रहे हैं और केवल भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे हैं। हमारी सदस्यों की संख्या 50 लाख की जो है वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी। जिस तरह से हमने संगठन का स्तर पर, जो नीचे के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर जो काम कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विद्रोह की राजनीति करवाती, केवल लोगों में बिखराव की राजनीति करवाती, किस तरह तोड़-फोड़ की राजनीति करवाती। समाज जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, उस नीति पे चल रही है और सत्ता के शिखर पर स्थापित है, और उसको बचाए रखने के लिए ये सब कवायदें कर रही है। लेकिन जनता सब जान चुकी है, जनता इनके भ्रमजाल में नहीं आई। किस तरह से इन्होंने पिछले 8 वर्षों में जो देश ने 50 साल में कमाया था उसको बेचने का काम कर रहे हैं। उसके साथ किस तरह से इनका व्यवहार है जनता के साथ, वो सब देखने को हो रहा है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी में, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी की बात कर रहे हैं, वहां पर कोई लाइन ऑर्डर नहीं है। आज कमिश्नर प्रणाली भी लागू हो गई, वो पूरी तरह से फेल है, क्योंकि कोई जो स्थिति कमिश्नर प्रणाली के पहले थी वो उससे ज्यादा बद से बदतर हो गई। और यहाँ इनको संगठन की बात दिख रही है, वो भी कांग्रेस संगठन की। अरे भाई, आप अपने संगठन में देखो, आपने अपने संगठन में कितने तोड़ फोड़ है। अध्यक्ष की अलग लॉबी चल रही है, गृह मंत्री की अलग लॉबी चल रही है, अंदरूनी कितनी इनमें बिखराव है, ये सब परिलक्षित हो रहा है। लेकिन सत्ता में बैठे, इसलिए केवल और केवल अपने इन सब बातों से बचने के लिए कांग्रेस पर प्यार करते, कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते। अरे भाई, आप आज सत्ता के अंदर बैठे हैं तो भैया आप अपने विकास की बात करनी चाहिए ना। विकास है कहाँ आपके पास? आप तो केवल और केवल महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल के आप देख लीजिए, जब 2014 में सत्ता के पहले ये आने को आतुर थे, तब कहते थे कि हम 30 रुपए और 35 रुपए डीजल पेट्रोल करेंगे। आज कहाँ है? हमारे सब नेता, हर वर्ग सब एक है, एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मिशन 2000 की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। और आने वाले समय में कांग्रेस इस प्रदेश की जनता की सेवा करेगी, उस जनता की सेवा करेगी जिसको पिछले 2 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से आकर सत्ता पर काबिज किया, सत्ता पर डाका डाला है।
निश्चित रूप से जवाब लेगी जनता इस बात का कि हमने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था कांग्रेस को, आपने किस तरह से खरीद फरोख्त कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी। चाहे अरुण यादव जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे आदरणीय राहुल भैया हो, हम हमारे सब, चाहे पचौरी जी हो, सब एक हैं और एकता के साथ आने वाले 2023 की तैयारी कर रहे हैं। और किस तरह से जनता की हम सेवा कर सकते हैं वो हमारी व्यूरेशन चल रही है और इसी की कवायद ये चल रही है। जो जिस तरह से मीटिंग हो रही है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता नीचे स्तर पर जा रहे हैं, जन जागरण अभियान चल रहा है, घर घर चलो अभियान चल रहा है, निश्चित रूप से ये कल का सवेर है जनता के सपनों का। जो जनता ने सपने देखे थे कि हम जनता की सरकार बनेगी और जनहित में काम करेंगे, और जो वायदे किए थे, केवल भारतीय जनता पार्टी लफाजी की बातें करती है, केवल तोड़फोड़ की बातें करती है, आपस में वैमनस्य फैलाती है, हिंदू मुसलमानों के झगड़े कराती है, कहीं अगड़े पिछड़ों के झगड़े कराती है, कहीं ऊंच नीच के भेदभाव डालती है। ये आने वाले समय में पुनः क्योंकि ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, इन्होंने देश की आजादी में मुखबरी का काम किया है, इन्होंने देश की आजादी में वजीफा लिया। घोर आपत्तिजनक बात है हृदय जी, बिल्कुल लगातार झूठ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है आज आनंद जी ने। चलिए ठीक है, सुनते हैं। तो ये सुन नहीं पा रहे हैं, यही तो इनकी व्यवस्था कि ये सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये विरासत ही वो है। और ये तो पैदा ही नहीं हुए थे, जो हमारे आदरणीय प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं, उस समय तो ये पैदा ही नहीं हुए थे जिस समय हमारा देश आजाद हो रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बिल्कुल इस तरह की ये बातें करते हैं। आज का जो मुद्दा है हृदय जी, वो है कि कांग्रेस में बिखराव, कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। तो ये आज हम देख सकते हैं कि आज कांग्रेस में जो है वन मैन आर्मी चल रही है। सिर्फ कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष भी वही हैं, नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री भी वही थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और कांग्रेस में जो छत्रप की राजनीति है, कांग्रेस की जो वर्चस्व की लड़ाई आज से नहीं है। हम थोड़ा अगर पीछे जाएं, कुछ दशक पुराने जाएं, तो ये पहले से चली आ रही है। एक दौर था जब अर्जुन सिंह जी थे, तो वो अर्जुन सिंह जी के साथ श्यामाचरण शुक्ला थे, मोतीलाल वोरा थे, विद्याचरण शुक्ला थे, माधवराव सिंधिया थे। तो तब भी वर्चस्व की लड़ाई चलती थी। एक तरफ अर्जुन सिंह गुट होता था, तो एक तरफ माधवराव सिंधिया गुट होता था, एक तरफ कमलनाथ गुट होता था, तो एक तरफ श्यामाचरण शुक्ला का गुट होता था। तो ये कांग्रेस में ये लड़ाई आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है, दशकों पुरानी लड़ाई है। आप आज हम बात करें मध्य प्रदेश में वर्चस्व की लड़ाई, तो मध्य प्रदेश में हमेशा 5 छत्रप रहे। कांग्रेस कभी संगठन, जैसे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का एक ही नेता होता है, एक ही संगठन होता है, एक ही के फॉलोअर होते हैं, बीजेपी के नियम कायदों को माना जाता है। लेकिन कांग्रेस में माधवराव सिंधिया के समर्थक अलग हुआ करते थे, अर्जुन सिंह जी के समर्थक अलग हुआ करते थे, कमलनाथ जी के समर्थक अलग हुआ करते थे। वही स्थिति पिछले लगातार बनी आ रही है और यही इसी जो रूल जो नियम बने हुए उसी को नियमों को फॉलो करते रहे। आज अर्जुन सिंह की जगह पे दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी अपनी जगह पे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है लेकिन माधव सिंधिया हुआ करते थे। सुभाष यादव की बात करें तो सुभाष यादव जी का अलग गुट हुआ करता था, आज उनके बेटे अरुण यादव का गुट है। अजय सिंह अर्जुन सिंह जी की जगह पे अजय सिंह जी ने ले लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि आज जो है छत्रप, जो 5 छत्रप कहलाते थे, आज भी वही 5 छत्रप के हैं। पहले भी थे सुरेश पचौरी, अब चूंकि अहमद पटेल साहब का नहीं रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, नेशनल कांग्रेस में उनकी वर्चस्व था, उनके नहीं होने से सुरेश पचौरी डाउन हो गया। तब सुरेश जी की तरह से कहा जा सकता है कि वर्चस्व खत्म हो गया। अजय सिंह जी का कोई वर्चस्व बचा नहीं है। अब मध्य प्रदेश में 2 ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने से उनका भी एक गुट खत्म हो गया। अब मध्य प्रदेश में 2 ही गुट बचे हुए हैं, एक दिग्विजय सिंह जी का, एक कमलनाथ जी का। दोनों एक दूसरे को छोटा भाई बड़ा भाई बताते हैं, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की किस तरह से आते हैं आपने देखा होगा। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी चाणक्य कहे जाते थे, राजनीति के चाणक्य माने जाते थे। वहीं कमलनाथ जी की बात करें तो मैनेजमेंट गुरु माने जाते थे, मास्टर माइंड माने जाते थे। लेकिन 15 साल का जो वो था वनवास, वो वनवास खत्म हो गया। सरकार बनी, 1.5 साल सरकार चली। कैसे 1.5 साल सरकार चली गई? चाणक्य, राजनीति के चाणक्य अपनी सरकार 1.5 साल से आगे नहीं चला पाए। मैनेजमेंट गुरु, मास्टर माइंड, वो अपनी सरकार 1.5 साल से ऊपर नहीं चला पाए। तो आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस जो गुटों में बटी हुई है, जब तक कांग्रेस गुटों में बटी रहेगी तो कांग्रेस का जैसे धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में हमने देखा, यूपी में एक दौर था कांग्रेस का, बिहार में कांग्रेस का दौर था, हर जगह, राजस्थान की बात करें तो हर जगह, छत्तीसगढ़ में दौर था। तो जब तक कांग्रेस में गुटबाजी रहेगी और जब तक कांग्रेस में छत्रपों की राजनीति चलती रहेगी, कांग्रेस का पतन होना निश्चित है। अभी हम आप सब भी देख सकते हैं कि
आप बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी में भले ही नरोत्तम मिश्रा लीडर हों, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हो गए, वीडी शर्मा भी हो गए, उस समय भी था सुंदरलाल पटवा जी थे, कैलाश जोशी भी थे, लक्ष्मी नारायण पांडे जी थे, कुशाभाऊ ठाकरे थे, बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे। लेकिन तब भी बीजेपी के जो अंदर की लड़ाई थी, अंदरूनी लड़ाई थी, कभी बाहर नहीं आती थी। लेकिन कांग्रेस में हमेशा से ये रहा है कि बिखरी हुई नजर आती है, किस तरह से मैनेज करते हैं, सारे अलग अलग गुट के समर्थक रहते थे। अगर आप देख सकते हैं कि 24 जो विधायक थे कांग्रेस के मंत्री थे, कब कमलनाथ जी की नाक के नीचे से निकल के चले गए। अगर कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती तो आज कांग्रेस की सरकार होती, सरकार चला रही होती, जनता ने उनको समर्थन दिया था, जनता ने उनको अपना सरकार बनाने के लिए पूरा मैंडेट दिया था। फिर भी सिर्फ गुटबाजी की वजह से, अब कमलनाथ जी का आज का कल का बयान दीजिए कि जो भी जिला अध्यक्ष हमारे मेंबर बनवाएंगे उनको पुरस्कृत किए जाएंगे। अरे कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को ये लालच देने की जरूरत क्या है कि जिला अध्यक्ष बनवाए, जितने मेंबर्स बनवाएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। सनवर जी से पूछते, सनवर जी बताएंगे। सनवर जी, जिस तरीके का आपने कहा कांग्रेस में कमलनाथ जी अब प्रलोभन दे रहे हैं कि जो जल्दी टारगेट पूरा करके जो अधिक मेंबर बनाएगा उसको हम पुरस्कृत करेंगे, अब ये प्रलोभन क्यों देना पड़ रहा है? हृदय जी या आनंद जी नहीं बता पाएंगे। फिर आज चेतावनी देना पड़ रही कि अगर इस तारीख तक आपने 25 फरवरी तक ये काम नहीं किया तो हम आपको हटा देंगे। ये चेतावनी क्यों देना पड़ रही? जहां काम नहीं होता है वहां देना पड़ती है। फिर डिजिटल की बात क्यों की? अंततः आपने नकल की, फिर से बात की। लेकिन नकल कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें अकल की जरूरत होती है। हृदय भाई देखिए, हमारे विद्वान साथी तारण जी ने कई बातें कही। अब उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि हमारे सारे नेता है कि, तो दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि आपके सारे नेता एक है। पूरा प्रदेश जानता है कि नेता सब खंड खंड में बटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विकास क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, विकास पर बात क्यों नहीं करते? देखिए साहब, जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, आज से 17 साल पहले, तो यहां ना रोड थी, ना बिजली थी, ना पानी था। खेती के क्या हालात थे और आज क्या हाल है? आज 2.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि हो रही है। 42 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि हो गई है जिस पर कृषि हो रही है। तीसरी खेती 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर हो रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कर्मठता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य है कि हम पिछड़ों को कैसे उठाएं, गांव गरीब किसान का कैसे विकास करें। आज रोडों की हालत देख लीजिए, पूरे प्रदेश में जाल बिछ चुका है। पानी घर घर और नल की योजना चालू हो गई है। तो तमाम प्रकार के विकास। उन्होंने कहा अराजकता, उन्होंने कहा कि 3 साल की बिटिया, देखिए साहब इस पर राजनीति मत कीजिए, बिटिया तो बिटिया होती है। सरकार किसी की भी हो, चित्रकूट में जब बेटों का और बेटियों का अपहरण हुआ था कांग्रेस की सरकार में, हम भूले नहीं है, न मध्य प्रदेश की जनता भूली है। सागर के अंदर जिस पिछड़ा वर्ग दलित भाई को जिंदा जला दिया था वो कोई भूला नहीं है। लेकिन तब भी हम कहते हैं और आज भी कहते हैं कि अपराध के पहले कोई यंत्र नहीं होता है कि अपराधी को पकड़ ले, लेकिन अपराध करने के बाद अगर किसी ने अपराध किया है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उसको छोड़ा नहीं है। या कानून का राज है, न केवल उसको जेल में ठूसा है, उसके अवैध संपत्तियों को भी नष्ट नाबूद करने का काम किया है। आपने कहा घर घर चलो अभियान के तहत कांग्रेस काम कर रही है। घर घर चलो अभियान में लोगों को घर पहुंचाने का काम कर रही है कांग्रेस के नेताओं को। मैं उज्जैन का निवासी हूं, यहां पर जयसिंह दरबार साहब को घर भेज दिया, जो जिला के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। विजय सिंह दरबार साहब को भी घर भेज दिया, वो प्रतिपक्ष के नेता रहे कांग्रेस से, उनको भी घर भेज दिया। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को घर भेजने का यह अभियान चल रहा है क्योंकि गुट अपना अपना काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सरकार खरीदी हुई। देखिए, आपको अगर जनता ने मैंडेट दिया था बाउंड्री का, 1% मत भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे, लेकिन लोकतंत्र की यह सुंदरता है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी सरकार उसकी बनेगी। सरकार आपकी बनी, आपने लगातार अपमानित करने का काम किया अपने नेताओं को। जब सिंधिया जी ने कहा कि आप अपने वचन पूरे कीजिए वरना मैं रोड पर उतर जाऊंगा, तो आपने 2 टुक्के दिया, उतर जाइए रोड पर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उतर गए वो रोड पर। अब इसमें कहां खरीदी कहां बिक्री तो सामने है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इतना घमंड कहां से आता है आप में? आप क्यों आत्ममंथन नहीं करते हैं, आप चिंतन नहीं करते हैं? अरे आप अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी बताते हैं, जो आप हैं, हम मान रहे हैं आप हैं, तो आप 404 से 44 पर आ गए, क्यों आप आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं?
आप 30 राज्यों से 3.5 राज्यों पर आ गए, आप क्यों मंथन नहीं कर रहे हैं? फिर भी कहां से घमंड आ जाता है, कहां से चेतावनी दे देते हैं आप कार्यकर्ताओं का सम्मान क्यों नहीं करते हैं? आप उन्हें चेतावनी देते हैं, हम आपको हटा देंगे, हम आपको बाहर कर देंगे। तो ये कांग्रेस के पास ना नियत है हृदय जी, ना नीति है, ना नेता है और ना नियंत्रण है। जब ये तीनों चीज नहीं है तो नियंत्रण भी नहीं है। इनके जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव के रिजल्ट पहले ही पता है। जैसे एग्जाम का में पेपर लीक हो जाता है ना, उसी प्रकार से सारे चुनाव होकर जब राष्ट्र तक पहुंचेंगे तो गांधी परिवार से राहुल गांधी जी अध्यक्ष हो जाएंगे। पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं, कभी सोनिया जी अध्यक्ष हो जाती है, कभी राहुल जी अध्यक्ष हो जाते हैं। इसलिए चुनाव होते हैं कि एक बार मां बन जाए, एक बार बेटे बन जाए। क्यों आम जनता नहीं बन सकती? क्यों कपिल सिब्बल नहीं बन सकते? क्यों गुलाम नबी आजाद नहीं बन सकते? क्यों नटवर सिंह नहीं बन सकते? क्यों अश्विनी कुमार को कांग्रेस छोड़ना पड़ रही है? हर दिन लोग कांग्रेस छोड़कर जाते हैं, लेकिन ये मदमस्त अपनी चाल में चल रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात तो है। इनको ऐसी पार्टी मुबारक, इनको ऐसी नीति मुबारक। हम गांव गरीब किसान के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम 24 घंटे 365 दिन सक्रिय भूमिका में रहकर काम करने वाले लोग हैं। हमारे नेता उसी प्रकार से काम करते हैं। इसलिए ये हमारा काम हमको मुबारक, जो अंत्योदय में हम लगे हैं और ये एक परिवार के उदय में लगे हैं, तो वो इनको मुबारक। आनंद जी, सुना होगा आपने संदर जी को, बहुत बारीकी से अच्छी बातें भी उन्होंने कही है। कांग्रेस पार्टी को लेकर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी कड़ी दर कड़ी कमजोर होती जा रही है। ऐसा है, जो ये बातें कर रहे हैं कि गांधी परिवार का वर्चस्व, कांग्रेस में 60 अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के 60 रहे हैं। अब इनका होता ही तो 1980 में हुआ है, तब इनको कहां से पता है? इसके बाद तो पता ही नहीं, इसके पहले का पता ही नहीं, इतिहास देश की आजादी का पता नहीं क्या हुआ। भाई जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी 1980 के बाद पैदा हुई है, उसे कहां से पता होगा? इन्हें इतिहास पढ़ना पड़ेगा कांग्रेस का कि कितने अध्यक्ष रहे, कौन कौन अध्यक्ष रहे। जहां तक सिंधिया जी की अभी इन्होंने बात की, सिंधिया जी ने बोला कि मैं रोड पर उतर जाऊंगा। भैया रोड पर उतर के उनने कौन से ताले बजा लिए या कौन से वो काम कर दिया? भाई उनने वो कांग्रेस की सरकार में शामिल थे, वायदे में वो भी शामिल थे। तो जो कांग्रेस ने वायदे नहीं किए, आप सरकार में आए थे, आपने वायदे पूरे क्यों नहीं करवाए? भाई 27 लाख किसानों को कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया था, विधानसभा पटल पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने इस बात की तस्दीक की है। तो 27 लाख के जो बचे थे वो आप करवा देते। तब हम मानते कि आप रोड पर उतर के आपने जनता के हित में काम किया, जो वायदा आपने और कमलनाथ जी ने कांग्रेस की पार्टी ने किया था संयुक्त मिलकर। तो भैया जब आप पार्टी से अलग हो गए, दूसरी पार्टी में आप शामिल हो गए और दूसरी पार्टी की आपने सरकार बना दी, तो क्यों नहीं उन वादों को आपने पूरा किया? भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बड़ी बड़ी बातें करते कांग्रेस के बारे में। निश्चित रूप से हम कमजोर हैं आज, लेकिन हमारा मजबूत बल है और उस बल के माध्यम से पुनः हम सत्ता के शिखर पर आएंगे और जनता की सेवा करेंगे। क्योंकि जिस तरह से जनता को आपने जनादेश लेकर उनसे झूठे वायदे कर सत्ता पर काबिज तो हो गए हैं आप, वो बार बार झूठ बोल रहे हैं और निश्चित रूप से आप बार बार झूठ भरकर उसको साबित करते हैं। आपका चेहरा दशानंद का चेहरा है, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ और है कुछ। तो निश्चित रूप से जो चना चिरौंजी खाकर जो कार्यकर्ता ने आपको पुष्पित किया, पल्लवित किया, मजबूत किया, वो कार्यकर्ता तो आज अपने आप को ढका महसूस कर रहा है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर कहाँ है? ये निश्चित रूप से आपने धरातल पर नहीं उतरते हैं। कमजोरी आप मानते हैं? कमजोर संगठन आज दिख रहा है, लेकिन हमारा बहुत मजबूत दिल है, गुर्दा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम और शक्तिशाली होकर जहां हमारी कमी है उसको हम पूरा करेंगे। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में जो अट्ठास कर रहे थे, मुस्कुरा रहे हमारे प्रवक्ता महोदय, निश्चित रूप से ये भी देखेंगे कि हाँ आनंद भाई सही बात बोल रहे हैं। और आने वाले समय में आप तो वरिष्ठ हैं हमारे, लोग लगे रहे हैं, जो बिके हैं और जिनको इन्होंने खरीदा, आज वो किस तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, ये भी हम परिलक्षित हो रहा है पूरी सरकार में कि किस तरह से जो निष्ठावान लोग हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, उनको एक तरफ दरकिनार कर दिया गया। और इनके संगठन में जो जब बिखराव है, ये नहीं देख रहे अपने संगठन के बिखराव को कि हमारे संगठन में कहाँ बिखराव है। तो निश्चित रूप से अंदरूनी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बैठा है, सरकार में बैठे ये, तो निश्चित रूप से जो अंदर खाने में चल रहा है वो तो बहुत खतरनाक चल रहा है। जो लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार हैं वो किस तरह से प्रलाप कर रहे हैं, किस तरह से अपने अपने हथकंडे से प्रयोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं इनका जो बिखराव है बहुत परिलक्षित होगा, सामने आएगा। लेकिन आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी
श्रीमंत सिंधिया के चरणों को शरणागत कर रही है। वो जो चाहते हैं वो अपने लोगों को करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो लोग उन्होंने जैसा चाहा उनके सभी विभागों में उनके लोग पदस्थ हो गए। ये सब चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी कहाँ है आज? तो जो राज है वो, अब जो कांग्रेस मुक्ति की बात करते थे, आज तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस युक्त हो गई और कांग्रेस के लोग ही उसको सरकार चला रहे हैं। पर्दे के पीछे से सरकारें चल रही हैं। कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, लेकिन अपनी गिरबान के अंदर तो देखें कि आज इनकी हालत क्या है। जो अपने आप को बहुत मजबूत बोलते थे, आज वो कितने कमजोर हो रहे हैं, कितने लचर हो गए हैं, कितने लाचार हो रहे हैं। वो अपने आप को नहीं देखेंगे, वो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम इन सब बातों का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं और आने वाले 2023 में सत्ता के शिखर पर कांग्रेस होगी और जनता के सहयोग से होगी, क्योंकि उस जनता जिसको इन्होंने ठगा है उस जनता के लिए ये बातें कर रहे हैं लाइन ऑर्डर की। ये बेटी के मतलब अगर 14-17 सालों से आप सरकार में, आप किसानों की बात कर रहे हैं। आपने किसानों को किस तरह से उनको गोली चलवाई? मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने बेटियों के ऊपर जो दुराचार करेगा उसको फांसी की सजा का प्रावधान किया है, फांसी की सजा सुनाई गई है। और मध्य प्रदेश की इस कानून को देश भर में लागू किया है। सम्माननीय आनंद जी, मेरा एक सवाल यहीं पर फांसी का प्रावधान हुआ है, यही का प्रोसिक्यूशन नंबर 1 है। सुनने का मापता होना चाहिए। विपक्ष को सुनो, आनंद जी, मेरा एक सवाल दबाओगे था। तो निश्चित रूप से विपक्ष और मुखर होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र इतने विचलित ना हो, सुनना ठीक है, सुनना अच्छी बात है और जितना सुनेंगे उतना तो क्या ये माना जाए कि 2023 का चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में होगा? मैंने आपसे क्या बोला कि निश्चित रूप से कांग्रेस का जो भी वहाँ चेहरा होगा उनके बेटे आ जाएंगे। नहीं, चेहरा कौन होगा? देखिए हम आज की पहले कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी, फिर उनके बेटे नकुलनाथ जी और ये बातें भूल जाए। अभी आज हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं, तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत है और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस इसीलिए तो बड़े नेताओं को घर बिठाया जा रहा है करेगी। जो इनकी कर्मी वो और या पत्नी उनके है, बेटे उसको जनता तक पहुंचाई और पहुंचा रही है और जनता देख रही है इन बातों को। तो किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी कि हम 30 रुपए लीटर 35 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल करेंगे, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष नौकरी देंगे। हम नहीं तो कोई नहीं। विकास की बात कहीं नहीं है, विकास की बात करनी है, हमारे बेटे कहीं बात नहीं है। केवल और केवल जनता को तोड़ने की बात है, केवल और केवल दंगे फसाद करने की बात है, केवल और केवल दबाने की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अट्ठास करते हैं, निश्चित रूप से ये जनता इनको सबक देगी। जिस तरह से अभी बात चल रही है, अभी मध्य प्रदेश में 2 नेताओं के बीच में झगड़ा चल रहा है। 2 छत्र बचे। पहले एक दौर में 5 छत्र हुआ करते थे। सुरेश पचौरी का अलग गुट हुआ करता था, कमलनाथ जी का अलग गुट हुआ करता था, दिग्विजय सिंह जी का अलग गुट हुआ करता था और ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर हो गए। अजय सिंह जी सीधी 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। उनका भी धीरे धीरे अस्तित्व वजूद खत्म हो चुका। अरुण यादव जी चुनाव हार चुके हैं, तो अरुण यादव जी के उनके भाई सचिन यादव जरूर विधायक हैं, वो भी नहीं बचे। तो कुल मिला के भी मध्य प्रदेश में 2 ही गुट बचे होंगे, एक कमलनाथ जी का और एक दूसरा दिग्विजय सिंह का। तो दोनों गुट दोनों एक दूसरे को बड़े भाई छोटा भाई कहते हैं। एक बात दिग्विजय सिंह जी को कमलनाथ जी ने, जुबेर भाई ये बात सही है, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक हैं, उन्हें कोई पेचीदा नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये एहसान जो था एक दूसरे का। फिर अभी जो वीडियो आया था वो क्या था आनंद जी भाई साहब? सामने बोल रहे हैं जो धरने पर बैठे थे, जो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, टेंशन मत लें आप, और दोनों मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का। तो आनंद जी वो वीडियो आप ही की तरफ से आया था, हमने तो रिलीज किया नहीं। मैंने क्या बोला, धरने पर आप ही के लोग थे, एक ही जब वो कह रहे थे कि हम 4 दिन पहले मिले थे, जनता पार्टी आपने हमको बताया नहीं। फिर उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह जी, अरे भाई हम तो जो है वो क्या मुझे इतना अधिकार नहीं है, मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, क्या मैं वर्तमान मुख्यमंत्री से मिलूं? ये सब वार्तालाप का वीडियो आया था। जो बेटे जयवर्धन, नहीं ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी की उड़ाई हुई हैं, ये फैलाई आज क्यों नहीं आए उन दोनों को? चलो आज क्यों नहीं आए? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आज क्यों नहीं आए? वो दोनों एक ही सिक्के, तो आज क्यों नहीं आए बैठक में? गंभीरता के साथ वहीं मैं बहुत गंभीरता के तो आनंद जी भाई साहब आज क्यों नहीं आए बैठक में? सिक्के के 2 पहलू हैं।
लोकसभा में अगर गुटों में नहीं बटे हैं तो आज क्यों नहीं आए? कमलनाथ जी के अलावा वहां पर नहीं आज उनके प्रोग्राम था, निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता हैं, उनके पहले से प्रोग्राम तो संगठन का क्योंकि वाकई जिस तरीके से तो संगठन बड़ा है उनका, निजी कार्यक्रम बड़ा। तमाम नेता है अपने अपने वर्चस्व देखिए संगठन का हित सब नेताओं के सब कार्यक्रम जहाँ उनकी जरूरत होगी वहाँ उनका उपयोग होगा। देखा आपने देखा नहीं कि किस तरह से उन्होंने नर्मदा यात्रा करके मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप संगठन आपके कहने से कोई संगठन नहीं आने वाला। करेंगे। बातचीत की अब बैठक चली कांग्रेस पार्टी के मंथन की, चिंतन की। कांग्रेस पार्टी यदि इस भाव से निकलकर बाहर आएगी तो भी संगठन एकजुट हो पाएगा और 23 के चुनाव सामने हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस बात पर चिंतन मंथन करना चाहिए, तभी इनको सफलता मिल सकती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।